अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हम नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने एक खजाने का पता लगाया। वो लोग क्योंकि बहुत गरीब थे और चाहते थे खजाना हासिल करके अपने हालात बेहतर कर सकें। हिर्स और लालच ने उनके दिमाग पर सख्त तारी कर दिया, जो उन्हें खजाने की तलाश में जंगल तक ले गया। वहां उनका सामना एक अफरीत मखलूक से हुआ। वो उस खजाने को हासिल करने में किस हद तक कामयाब हो गए और अफरीत ने उनके साथ क्या किया, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। तीनों दोस्त नक्शा सामने मेज पर रखे सर जोड़े परेशान बैठे थे। अली और हैदर वाजिद थे कि नक्शे की तलाश में निकलना चाहिए, जबकि उस्मान मुतवातिर समझा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मारे जाएं। लेकिन दोनों दोस्तों की जिद अपनी जगह बरकरार थी। वो इस नादिर मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, जबकि न जाने क्यों उस्मान ऐसी बातें कर रहा था जिनसे उनके हौसले पस्त हो रहे थे। उस्मान का कहना था कि ये खजाना जिस खार के अंदर है उससे पहले एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है। उस जंगल की तरफ जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया, क्योंकि सुनने में आया है कि उस जंगल में आदमखोर मौजूद है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ जिनों और भूतों का बसेरा है और खजानों की हिफाजत हमेशा नाग करते हैं। अगर हम इन अफरीतों से बच भी गए तो नागों से नहीं बच पाएंगे। अली और हैदर खा जाने वाली निगाहों से उस्मान को घूर रहे थे, जबकि उस्मान का मन चाहा कि दोनों के सर फोड़ डाले। हैदर ने कहा, देखो, हम लोग यकमुश्त होकर जाएंगे तो कोई रूह, बदरू या जिन, भूत या फिर नाग हमारा बाल भी बेकार नहीं कर पाएंगे, और अगर कुछ सामने आया तो ये हथियार हमारे किस दिन काम आएंगे। हम अपने साथ अपने हिफाजत के खातिर ये सामान लेकर जाएंगे। हम लोग हर सूरत में खजाना हासिल करके लाएंगे और साबित करेंगे कि हम बहादुर लोग हैं जिन्होंने जान जोखिम में डालकर खजाना हासिल कर लिया। और वैसे भी इंसान बहुत बहादुर चीज है, जिन भूत समेत हर चीज को अपना बंदी बनाने की शक्तियां रखता है। अली ने कहा कि किस्मत बदलने का वक्त अब आ चुका है। अगर हमने अब फायदा ना उठाया तो ऐन मुमकिन है कोई और मुस्तफीद हो जाए और हम देखते रह जाएं। हिम्मत मत हारो, अगर आज नहीं तो कब। आखिर कब तक हम लोग गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या हमारे मुकद्दर में महरूमियां ही लिखी हैं? याद रख लो मेरी बात, हम हर सूरत इस खजाने की तलाश में जाएंगे, और जिसने इनकार किया उससे सारी जिंदगी का रिश्ता नाता खत्म कर दिया जाएगा। अली की बात सुनकर उस्मान ने मजबूरन हामी भर ली, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसके दिल में खौफ की घंटियां बज रही थी, लेकिन दोस्तों के सामने इनकार करके वो खुद को बुज़दिल नहीं करवाना चाहता था। इसलिए उसने इरादा कर लिया कि वो जरूर अपने दोस्तों के साथ जाएगा। 3 घंटे मुसलसल सफर में रहने की वजह से वो काफी थक चुके थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने वेटर से चौक महल का रास्ता पूछा, तो उसने हैरत से उन्हें घूरा। वहां क्या करने जा रहे हो? वेटर ने हैरत से पूछा। तो हैदर ने कहा, आप मुझे रास्ता बता दें। वेटर ने उन्हें रास्ता समझा दिया। बिल अदा करके तीनों दोस्त होटल से बाहर निकले। अली और हैदर जानते थे कि उस्मान बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बावजूद कोशिश के वो चुप है, क्योंकि अब इतना सफर करने के बाद वापस चलने के लिए किसी ने भी तैयार नहीं होना था। इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया कि उस्मान की ढाढ़स बंधाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल के करीब पहुंचते ही उसकी जान ही निकल जाए। जो इसकी हालत थी उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर उसके बस में हो तो वो उल्टे कदमों बिजली की रफ्तार से दुम दबा कर भाग जाए।
علی اور حیدر اپنی خوشگوار زندگی اور کامیاب لوٹنے کی باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھنے جنگل کے سامنے پہنچ گئے۔ جنگل دور سے ہی بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر تینوں کے جسموں میں سرایت کر گئی، لیکن تینوں نے اپنی کیفیت ایک دوسرے پر واضح نہ ہونے دی۔ جنگل کے اندر گپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کی کرنیں جنگل کے اندر داخل ہو ہی نہیں پا رہی۔ تینوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ علی نے عثمان کے گلے لگ کر کہا، تم لوگ میرے بھائیوں کی طرح ہو، تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم جئیں گے تو ایک ساتھ اور مریں گے تو ایک ساتھ۔ تینوں دوست جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ دیو کامت اور گھنے درختوں نے جنگل کے اندر گھپ اندھیرا پیدا کیا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں پڑتا۔ تھوڑی دیر تک تینوں دوست ایک ہی جگہ بت بنے کھڑے رہے، لیکن جلد ہی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کے ڈھارس باندھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ابھی انہوں نے بامشکل تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکدم انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز گری ہو۔ تینوں دوستوں نے ایک ساتھ مڑ کر پیچھے دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر تینوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور کھڑا تھا جو انہیں گھور رہا تھا۔ اس جانور کا منہ کتے کی مانند تھا، لیکن جسامت کسی گدھے کی مانند تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، وہ بھی اس کے ماتھے کے اوپر۔ اس کی آنکھ عام جانوروں کی آنکھ سے 2 گنا بڑی تھی۔ اس کی زبان کتے کی مانند منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جانور کھا جانے والی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی وہ ان تینوں کو کچا چبانے کا ارادہ کرتا ہو۔ اس کی خونخوار اور چپتی نگاہوں کا مطلب تینوں دوست اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ تینوں دوستوں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی اٹک کر رہ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ علی اور حیدر کو پہلی بار اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ کاش وہ ضد کر کے اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالتے۔ یکدم عثمان چلایا، بھاگو! جس کا منہ جس طرف لگا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس عفریت نے کھا جانے والی آنکھوں سے تینوں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علی مسلسل بھاگ رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس خونی جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ دور سے ہی اسے روشنی کی مدھم مدھم سی لکیر دکھائی دینی شروع ہو گئی۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگا، جنگل سے باہر نکلنے کے لیے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اس کا سانس دکھتی کی طرح چل رہا تھا۔ تبھی یکدم اسے رکنا پڑا، کیونکہ جس طرف وہ دوڑ رہا تھا اس طرف سے یکدم سامنے سے وہ عفریت آ چکا تھا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عفریت کو اپنے سامنے دیکھ کر علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی اور بے چارگی کے باعث زور زور سے چلا کر مدد مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دور دور تک اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9-2-11 ہو گئے۔ رہ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدم بھاگ گئے اور اس سے عفریت کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے۔ بار پھر علی کو نہ چاہتے ہوئے رکنا پڑا۔ عفریت ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ویسے بھی اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مزید بھاگ سکتا۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پلک جھپکتے ہی اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی پسلیاں چیر کر باہر نکل آئے۔ عفریت نے لپک کر علی کو پکڑ لیا اور ہوا میں اچھالا۔ ایک سماج شکن چیخ علی کے حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل کے سکوت زدہ ماحول کو سینہ چیرتی چلی گئی۔ علی جیسے ہی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس عفریت نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ علی نے اس عفریت سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، لیکن بے سود۔ دوسرے ہی لمحے اس عفریت نے وہ کر دیا جس کے بارے میں علی کو بھی یقین نہیں تھا۔ اس عفریت نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اسے دونوں حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماج شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کے سکوت زدہ فضا کو ایک بار پھر اس چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔
उस अफरीत ने उसके जिस्म के दोनों हिस्सों को दाएं बाएं उछाल दिया। अली के जिस्म के दोनों हिस्से बुरी तरह से तड़प रहे थे। खून की बूंदें हर सिमत फैली जा रही थी। उसके बाद अफरीत ने एक बार फिर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हैदर और उस्मान दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे। काफी देर दौड़ने के बाद जब उस्मान ने मुड़कर देखा तो उसके हवास बाख्ता रह गए। क्योंकि हैदर उसके साथ नहीं था, उसकी आंखें पथरा गईं। अब वो जान चुका था कि उसका दूसरा दोस्त भी अफरीत का शिकार हो चुका था और ना चाहते हुए भी उसका दिल गमज़दा हो गया। एक बार फिर उसने रही सही हिम्मत यकजा करके अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी खुशकिस्मती की जल्द ही उसे रोशनी दिखाई देने लग गई। दौड़ते दौड़ते बिलाखिर वो उस खूनी जंगल से बाहर निकल आया और एक चट्टान पर बैठकर तेज तेज सांस लेने लगा। उसका सांस फूल चुका था। काफी देर चट्टान पर बैठकर उसने सांस बेहाल किया और जब कुछ सांस लेने में बेहतरी आई तो उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन अगला मंजर देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो उस गार के बिल्कुल सामने बैठा था जिसके अंदर नक्शे के मुताबिक खजाना था। जहां उसे दोस्तों के बिछड़ जाने का मलाल था, वहीं उसे खजाने मिलने की खुशी भी थी। उस्मान जल्दी से अपनी जगह से उठा और गार की तरफ बढ़ा। गार के अंदर सूरज की किरणें जाने की वजह से काफी उजाला था। उस्मान आगे बढ़ रहा था। गार के अंदर जाकर थोड़ी ही दूर उसे बड़े बड़े लकड़ी के संदूक दिखाई दिए। उस्मान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो जान चुका था कि वो खजाने तक पहुंच चुका है। उसका दिल चाह रहा था कि खुशी के बायस चीखे चिल्लाए और पूरी दुनिया को बता दे कि कैसे उसने जान जोखिम में डालकर ये मार्का मार ही दिया। और उस्मान घुटनों पर हाथ रखकर अपनी खुशी को काबू में करने की सही करने लगा। और एक बार फिर जब वो सीधा खड़ा हुआ तो अगला मंजर देखकर वो हैरान रह गया। उस्मान की निगाह एक संदूक पर पड़ी जिस पर नाग बैठा हुआ था, जिसने अपने फन फैलाए हुए थे। उस्मान को अपने जिस्म में दौड़ता लहू मुंजमद होता महसूस हुआ, लेकिन उसकी खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना ना था जब उसने सांप को बाहर की तरफ निकलते हुए देखा। जब नाग गार से बाहर निकल गया तो उस्मान जल्दी से उन संदूकों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह संदूकों के ढकने उतार कर देख रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। सारे संदूक लबालब हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। उस्मान का बस नहीं चल रहा था कि वो सारे संदूक लेकर चलता बने। उसने एक संदूक का आखिर इंतखाब किया। उसके अंदर हीरे जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। उस्मान जानता था कि वो इतना खजाना था कि उसकी दर्जनों नस्लें पांव पे पांव धर कर बैठकर खा सकती थीं। यही नहीं, उस खजाने के एवज वो सारी दुनिया भी खरीदना चाहता तो ये उसके लिए कतई मुश्किल अमर ना था। बड़ी ही मुश्किल से उस्मान ने उस संदूक को उठाकर सर पर लादा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। उस्मान के दिल में लड्डू फूट रहे थे। जहन के अंदर खुद को एक शहजादे के रूप में देख रहा था। उस्मान संदूक उठाए जैसे ही गार से बाहर निकला, अगला मंजर देखकर उसके सारे सपने किरचियां किरचियां होकर रह गए। उस्मान ने एक ठंडा मगर लंबा सांस खारिज किया और सर पर लादा हुआ संदूक बड़ी मुश्किल से उतार कर जमीन पर रखा। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसके सामने मंजर ही इतना भयानक था। उसे अपनी भयानक मौत दिखाई दे रही थी। सैकड़ों की तादाद में सांप फन फैलाए उसका रास्ता रोके खड़े थे, जिन्हें देखकर उस्मान को यूं लगा कि जैसे वाकई उसने अभी तक जागती आंखों से कोई सपना देखा हो। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सांप उसे हर तरफ से बुरी तरह से घेर चुके थे। सांपों ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि अब उसके भागने का कोई राह नहीं बची। उस्मान ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुको मेरे दोस्तों, मुझे भी साथ ले चलो। अब मैं जान गया हूँ, लालच बुरी बला है। आसमान की तरफ देखते हुए उस्मान बोला और फिर वो खुद को मौत के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो गया।